पालन करो, प्रकृति को सहेजो। प्रेरक बन जाओ, जागो। समाज की, देश की, विश्व की सेवा करो, स्वार्थ और लालच की बेड़ियों से बाहर निकलो। जागो है जागो, जागो है जागो, नौजवानों जागो, प्रेरक बन जाओ, प्रेरक बन जाओ, प्रेरक बन जाओ। विज्ञान और तकनीक हाथ लग जाने के बाद औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति में उपभोक्तावाद को जन्म दिया। उत्पादन, उपभोग, इस पर एक तरह से स्फोट हुआ इसमें जो है, और मनुष्य का एक निरंकुश लोभ और भोग और संग्रह वृत्ति असीमित रूप से जो है ये बढ़ा, और बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि हम प्रकृति के साथ द्रोह कर बैठे। हमने देखा कि इस उपभोग के लिए, उपभोक्तावाद के लिए, आज के विकास के लिए किया क्या हमने? जंगलों को काट डाला, पहाड़ों को खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, धरती को बुखार लगा हुआ है जो है, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, ग्लेशियर पिघल रहे हैं जो है, आए दिन जो है तूफान है, बर्फबारी है, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं, विपदाएं हैं। इस तरह की स्थिति खड़ी हो गई कि मनुष्य ने इस पृथ्वी को, जो इस सृष्टि को रौंद डाला, और रौंदने का परिणाम ये हुआ कि आज कुल मिलाकर के हम इस जगह पहुंच गए हैं कि मनुष्य को सांस लेने की भी स्थिति नहीं रह गई है। जिस धरती पर है वो इतनी गर्म हो रही है कि धरती पर मनुष्य रहेगा कैसे? तो ये जो असीमित बर्बादी जो हमने विकास के नाम पर किया है इस प्रकृति का, आज प्रकृति जो है बदला लेने पर उतारू हो गई है। हमारे यहाँ कभी भोग को महत्व नहीं दिया गया। भोग चाहिए, और हमारे यहाँ 4 पदार्थ माने जाते थे: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। भोग तो चाहिए एक सीमा तक जो है, काम भी चाहिए, पीढ़ियां बढ़ानी है तो, लेकिन धर्म की मर्यादा भी चाहिए था। वो धर्म की मर्यादा ही आज टूट गई है, और जब धर्म की मर्यादा में था तो मोक्ष की संभावना थी, मोक्ष प्राप्त होती थी। आज चूंकि धर्म की मर्यादा को हमने तोड़ दिया है असीमित लोभ और भोग में, तो मोक्ष नहीं है, मृत्यु की दिशा में हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं जो है। अब क्या इसका इलाज हो सकता है? इलाज तो गांधी जी ने कहा था कि इसे प्रकृति में सबकी आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता है, लेकिन भोग और लोभ किसी एक की भी पूरी नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ कभी धन संपत्ति का वैभव नहीं माना जाता था। यहाँ तो त्याग की महिमा थी। भोग करो, लेकिन भोग से पहले त्याग। आज तो त्याग जो है लगता है डिक्शनरी से निकल गया है, शब्दकोश से ही निकल गया है जो है। और समाज जो है जिस अंधी गली में आकर रुक गया है, इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दिखता है आज जो है। तो गांधी ने, जैसा मैंने कहा आपसे, कि इस प्रकृति में सबकी आवश्यकता पूरी करने की क्षमता है। क्या इसका इलाज हो सकता है? इलाज हो सकता है सादगी, संयम से जीवन को बिताए। जैसा मैंने कहा कि सादगी संयम का ही महत्व था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ धन वैभव का बहुत महत्व नहीं था। मैं कहा करता हूँ कि
राजा महाराजाओं जो धन भोन वैभव में जो है सत्ता में बैठते थे, इतिहास के विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें, लेकिन सूर, कबीर, मीरा, तुलसी, दादू, रैदास जो त्याग के लोग थे, जो त्यागी थे, लंगोटी लगाते थे, झोपड़ी में रहते थे, उनकी पूजा आज भी गांव-गांव में होती है। गांव-गांव में इनकी झोपड़ियाँ जो है, झोपड़ियों में गांव की जो है इनके भजन गाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सादगी, संयम, स्वावलंबन, अमर्यादित भोग लोभ से मुक्त हो करके जो है संग्रह किस लिए, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है वो ईश्वर हमारी परवरिश करने के लिए भी जिम्मेदार है जो है। मित्रों, ऐसी स्थिति में गांधी का संदेश बहुत मूल्यवान है। पर्यावरण को किस तरह से हमने असीमित भोग लोभ और संग्रह वृत्ति से समाप्त किया है, उसका निश्चित ही है कि हमें कुछ इलाज भी ढूंढना पड़ेगा। और इलाज की दृष्टि से संयम, सादगी, स्वदेशी, स्वावलंबन, ये हमारा जो है उसका उपाय हो सकता है। एक बात मैं और आपसे आखिर में कह दूं कि पहला सम्मेलन जो पर्यावरण के बारे में हुआ था वो ब्राज़ील की राजधानी रियो में हुआ था और उसका नाम रखा गया था पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस। आज से हमें लगता है, मुझे ठीक नहीं याद आ रहा है, करीब 20 वर्ष पहले हुआ होगा वो सम्मेलन। तब से हर साल सब लोग बैठ रहे हैं, सारे लोग, विकसित देशों के लोग, दूसरे वैज्ञानिक बैठ रहे हैं, पर्यावरणविद बैठ रहे हैं और सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस जीवन शैली से नहीं कम होगा, जो है हमें अपने विकास का दौर बदलना पड़ेगा। आज विकसित देश कह रहे हैं कि हम अपने जीवन शैली को नहीं बदल सकते, लेकिन जो विकासशील देश है वो हमारे तक न पहुँचे जो है। आज का चुनौती है पर्यावरण की कि या तो आज का बिना का विकास का मॉडल और अपनी जीवन शैली बदलो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है।